बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो मिल रही है हरियाणा के हिसार से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा बड़ा झटका लगा है। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल वही हैं जिन्होंने गाया था गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए आप बात, ये गाना गाया था कन्हैया मित्तल ने और अब कांग्रेस में शामिल होने की बातें चल रही हैं। पंचकुला से टिकट चाहते थे कन्हैया मित्तल, लेकिन बीजेपी ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दे दिया। इससे शायद नाराज हो गए होंगे, लेकिन कन्हैया मित्तल वही शख्स हैं, वही गायक हैं जिन्होंने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसे अब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने का सोचा है, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस में शामिल वो होंगे और इसे हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे दिल्ली संवाददाता सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत तिवारी, क्या कहेंगे इसे कि ये कहा जाए कि विचारधारा मायने नहीं रखती है, पद से मतलब होता है। कह रहे हैं कन्हैया मित्तल की सनातन की बात एक पक्ष से क्यों हो, दोनों पक्षों से होना चाहिए, तर्क दिया उन्होंने। अमृत। बिल्कुल सुमित, जो कन्हैया मित्तल हैं, इससे पहले लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे दिखाई देते रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक पदयात्रा भी निकाली थी और उस पदयात्रा में आखिर में वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए थे। तो अगर देखेंगे तो कन्हैया का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया, जब उन्होंने 2022 के बाद भजन भी गाया था कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो लेकिन जो बीच में अभी जो बात सामने निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि कन्हैया मित्तल जो हैं वो पंचकुला से चुनाव लड़ना चाह रहे थे भाजपा के टिकट पे, लेकिन भाजपा ने सीट जो है ज्ञानचंद गुप्ता को आवंटित कर दी है। अब जबकि भाजपा ने सीट दूसरे को दे दी है तो इस बात का उन्हें जो है बुरा लगा है और ये माना जा रहा है कि इस नाराजगी की वजह से अमृत लेकिन सवाल अभी उठता है, कन्हैया मित्तल अगर टिकट चाह रहे हैं पंचकुला से, तो क्या उनको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी उनको वहां से टिकट दे देगी? जी देखिए, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी जो है अपने भीतर खाने देखेंगे तो बहुत सारे इफ एंड बट से गुजर रही है। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है कांग्रेस की हरियाणा में, वो एक मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। लिहाजा आप देखेंगे कि जब पुनिया और विनेश फोगाट भी शामिल हुए तो दोनों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने एक को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इसी बात पे नहीं हो पा रहा है कि हर चारों खाने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे जो नेता है ग्राउंड पे, अभी वो अपने आप को मजबूत की स्थिति में मान रहे हैं। लिहाजा वो गठबंधन को लेकर भी पशोपेश में कि हम 4 से 5 सीटें दें या ना दें। ऐसे में कोई व्यक्ति आखिर में आता है और कहता है कि मुझे यहां से टिकट देना है, तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा धर्म संकट है। अब देखना यह है कि नाराजगी के चलते जो ये ज्वाइनिंग होगी अगर कांग्रेस में, कांग्रेस किस तरह से इसको सेट करेगी, मैनेज करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी नो डाउट एक बड़ी चुनौती रहेगी। इससे पहले जितने भी बयानबाजियां कन्हैया लाल मित्तल की रही है, भजन गायक है, लेकिन वो एक स्टॉन्च सपोर्टर जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के रहे हैं और उस हिंदुत्व को कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अलग अलग मंचों से आलोचना करती रही है। तो ऐसे में ही उनको देखना होगा इनको साधेगी कैसे। बिल्कुल कन्हैया मित्तल, बड़ी चुनौती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अब हम कांग्रेस में जाएंगे।